हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। गुड। उम्मीद करता हूँ बच्चों सारे बच्चे अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे बच्चों। फाइनली बच्चों फिर से आया हूँ अपनी वीडियो को लेके, जिसमें हम बच्चों प्रीवियस वीडियो में जो डिस्कस कर रहे थे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में क्लास 12th की बच्चों। इसमें हम बच्चों सारे पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं आपके क्लास 12th से रिलेटेड। ठीक है, चाहे वो आईएससी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, यूके बोर्ड। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, काफी मजे आने वाले हैं आपको पहले की तरह इस वीडियो में। इसमें हम डिस्कस करेंगे और आगे कंटिन्यूस क्वेश्चन को। बाकी प्रीवियस वीडियो में भी हमने क्वेश्चंस को डिस्कस करा हुआ है, बाकी और क्वेश्चंस को हम डिस्कस करें इस वीडियो में। तो बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते बच्चों। क्वेश्चन लाया हूं पहले की तरह, ठीक है, डिटेल डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो स्टार्ट करते बिना टाइम को वेस्ट करे बच्चों। ठीक है, बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट कर लेते हैं। आओ जरा, यहाँ पे पेन का ढक्कन गिर गया। चलो स्टार्ट करते, लिख रहा हूँ क्वेश्चन, ध्यान से देखो। क्वेश्चन है बच्चों, आइडेंटिफाई द कंपाउंड, आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स ए बी कॉमास ए बी सी एंड डी। आपको आइडेंटिफाई करना बच्चों। क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे CH3CN, यहाँ पे लिखा हुआ है H2O और साथ में लिखा हुआ HIN, ये बना ए। फिर देन उसके बाद इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ हुई NH3 के साथ, हमारा बना बी प्रोडक्ट। फिर इसको हीट कर रहे हैं, यहाँ पे हीट लिखा हुआ है, डेल लिखा हो, बना हुआ सी। ठीक है, फिर देन उसके बाद इस सी की रिएक्शन करा रहे हैं Br2 और लिखा हुआ है यहाँ पे KOH, ये लिखा हुआ डी। एक बार चेक कर ले तो प्रॉपर से दिख रहा है यहाँ पे, कुछ दिक्कत हो तो नहीं रही, दिख रहा है बच्चों को, प्रॉब्लम है नहीं। स्टार्ट करते बिना टाइम को वेस्ट करे बच्चों। इसका नाम होता है बच्चों मिथाइल साइनाइड। क्या नाम होता है इसका? नाम मिथाइल साइनाइड। आओ जरा स्टार्ट करते हैं मिथाइल साइनाइड। चेक करते हैं बच्चों जरा, यहाँ पे CH3CN। इस मिथाइल, देखो बच्चों मुझे नहीं पता एक क्या बनने वाला, पर इतना कंफर्म है कि जब इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ हो रही है तो ये एक बेस है, और बेस के साथ कौन होगा? एसिड तो होगा। और जरा देखते कैसे होगा। CN का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं यहाँ पे, H2 के साथ रिएक्शन कराए यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस करा है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होने वाला है बच्चों, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। इसका दो तरीके से हाइड्रोलिसिस होता है, एक होता है कंप्लीट, एक होता है इनकम्प्लीट। कंप्लीट में क्या हो, चेक करो जरा, HOH और HOH, वाटर के दो मॉलिक्यूल लेने वाला हूँ। आओ जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे एक N, ये वाला जो N है, ये वाला N, ये वाला H, ये वाला H और ये वाला H किसकी फॉर्म में बाहर होगा? NH3 की फॉर्म में। बाहर करो भाई, यहाँ से वाटर बाहर करा, अमोनिया बाहर करा यहाँ से, एक N, एक H, दो और ये तीन बाहर हो। यहाँ से क्या बचा हमारे पास? CH3 लिख दिया मैंने यहाँ पे, CH3। और क्या बचा यहाँ पे? C बचा हुआ, और रिमेनिंग क्या बचा हुआ? OOH, CH3C OOH आ गया हमारे पास। इसका नाम होता है इथेनोइक, इथेनोइक एसिड, या दूसरा नाम होता है बच्चों इसका नाम एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। इसकी रिएक्शन हो रही फिर किसके साथ? ए बना हमारा, ये बच्चों ए बना। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम यहाँ पे NH3 के साथ, NH3 के साथ रिएक्शन करा रही, एसिड बेस रिएक्शन होगी। ये अमोनिया पूरा ऐड कर दो इसमें। ऐड कैसे करोगे? CH3 वैसे का वैसे रखा मैंने यहाँ पे, COO लिखा है यहाँ पे, एक N, ये N लिखा है यहाँ पे, H कितना? तीन और एक चार, NH4 लिख दिया यहाँ पे। इसका नाम होता है बच्चों अमोनियम इथेनोएट, अमोनियम इथेनोएट बोलो आप, इथेनोएट। क्यों? क्योंकि एस्टर है ये। और दूसरा बात बोलो, इसका नाम क्या होता है? अमोनियम, अमोनियम एसीटेट। ठीक है, हमारा ये बन गया, हमारा कौन सा बन गया? ये बना हमारा बी। बोलो कोई दिक्कत इसमें? अब बी की रिएक्शन फिर इसको जब हीट कर रहे हो, लो हीट कर दिया मैंने, यहाँ पे डेल का साइन बना दिया। देखो बच्चों क्या करने वाला हूँ, हीट करूंगा जैसे यहाँ से H2 बाहर करूंगा, यहाँ से कितने H है यहाँ पे? चार। तो लो H2 की फॉर्म में बाहर करा, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन को हटाया, एक दो H को हटाया, क्या बचा इसमें बोलो? एक CH3, यहाँ पे CO, CH3CO, क्या बचा? N तो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे H कितने बचे? दो। तो एमाइड की फॉर्म बन जाएगी, इसका नाम होता है बच्चों एसिटामाइड। दूसरा नाम होता है इसका नाम इथेनामाइड, इथेनामाइड। बोलो कोई दिक्कत? ये बन के आ गया हमारा यहाँ पे सी। बोलो आई बात में। लास्ट देखो फिर इसको क्या कर रहे हैं, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं Br2 प्लस KOH के साथ, Br2 प्लस KOH। ब्रोमीन को ऐड करेंगे और KOH को एक्वस मीडियम में ऐड करेंगे, बेसिक मीडियम में KOH। क्या होगा ध्यान से देखो, हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन होने वाली। इस CH3 को NH2 से कनेक्ट करो, क्या बन जाएगा? CH3NH2 एमाइन बन गया। बोलो कोई दिक्कत? एक K को बाहर करो Br के साथ, KBr बाहर कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। पोटेशियम, कार्बन और ऑक्सीजन को K2CO3 की फॉर्म में बाहर करो और रिमेनिंग H2। बोलो कोई दिक्कत? ये पूरी रिएक्शन कंप्लीट होगी हमारी। इसको हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन बोलते हैं। बैलेंस करते हैं फिर फटाफट से। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे Br2 है ना, ब्रोमीन से स्टार्ट करो, यहाँ पे 2 लगा दूंगा लोग, क्योंकि Br और कहीं है ही नहीं।
लो पोटेशियम 2 है, पोटेशियम 2, रिमेनिंग पोटेशियम कितने हुए 4। तो इसके आगे क्या करूंगा 4 कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। उससे ऑक्सीजन कितना आ गया बच्चों हमारा 4, ऑक्सीजन 4 आया तो और ऑक्सीजन कहीं दिख नहीं रहा, इसके आगे 4 कर दो। 4 करा, हाइड्रोजन चेक करते चेक करो यहाँ पे। अच्छा 4 और 1 5 है ना यहाँ पे, 4 ये था और एक ऑक्सीजन ये भी तो है 5। एक काम करो जरा यहाँ पे 3 ऑक्सीजन यहीं पे है, 3 है तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा मुझे, तभी तो 5 होंगे यहाँ पे। हाइड्रोजन चेक करते देखो यहाँ पे 3 2 5 5 5 और 4 9, 3 2 5 5 और 4 9 बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। बैलेंस है चेक कर लेना आप भी, वैसे बैलेंस है। नाम होता है इसका नाम प्राइमरी अमाइन, या दूसरा होगा इसका नाम मिथेना, मिथेना मीन, आईयूपीएसी नेम, और कॉमन नेम हो जाएगा इसका नाम मिथाइल एमाइन, मिथाइल अमाइन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे 3 नंबर का होगा ये क्वेश्चन, दिख रहा है प्रॉपर से, दिख रहा है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है पूरे 3 नंबर का, इसको आप नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको वो बतानी क्या है इसमें, केमिकल इक्वेशन बतानी है, मतलब नेमिंग रिएक्शन। आओ ये क्या क्या लिखना है, सबसे पहले नेमिंग रिएक्शन क्लीमेंशन रिडक्शन, क्लीमेंशन रिडक्शन, मेंशन रिडक्शन। सेकंड में है यहाँ पे 2-3 नेमिंग रिएक्शन है, रोजन मुंड रिडक्शन, और सी में है यहाँ पे HVZ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं। HVZ रिएक्शन कैसे करेंगे जरा देखो यहाँ पे फटाफट से। क्लीमेंशन रिडक्शन बच्चों, क्लीमेंशन रिडक्शन के बारे में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, इससे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होते हैं हाइड्रोकार्बन में। तो लिख देते हैं यहाँ पे कन्वर्ट डायरेक्टली, एल्डिहाइड बोलो आप या कीटोन बोलो, किसमें हो जाए कन्वर्ट डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन। अभी करके बताऊंगा कैसे होगा हाइड्रोकार्बन में। वैसे इसी से मिलती जुलती सेम रिएक्शन होती है वॉल्फ किश्नर रिडक्शन, वो भी सेम होती है, बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन बेसिक मीडियम में होती है, क्लीमेंशन रिडक्शन एसिडिक मीडियम में। तो आओ करके दिखाता हूँ तुम्हें। CH3 CH2 लो CHO, इसका नाम होता है बच्चों प्रोपेनल, प्रोपेनल एल्डिहाइड ग्रुप हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आओ रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, वो लिया मैंने यहाँ पे जिंक अमलगम। अमलगम क्यों बोला, क्योंकि मरक्यूरी के साथ जिंक मेटल है यहाँ पे, और कंडीशन क्या होती है यहाँ पे कंसंट्रेटेड HCl, एसिडिक मीडियम में होता है बच्चों, ठीक है। अब ये क्या होता है बोलो, मरक्यूरी रिड्यूसिंग एजेंट, तो हाइड्रोजन प्रोवाइड करा है यहाँ पे, नेसेंट हाइड्रोजन लिख लिया। ऑक्सीजन को किसकी फॉर्म में बाहर करोगे H2O, जो लिख दिया मैंने H2O, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक काम करो CH3 CH2 को ऐसे लिखे रहने दो, CH3 CH2। अच्छा ऑक्सीजन को जब बाहर करा तो यहाँ पे हाइड्रोजन आया होगा ना, CH3 की फॉर्म में लिख दो यहाँ पे, क्या दिक्कत है, बन जाएगा प्रोपेन। अभी रिएक्शन को बैलेंस करके भी दिखाता हूँ बच्चों, कितने हाइड्रोजन है 3 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 हो गया, 3 2 5 6। एक काम करो इसके आगे 4 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे भाई, हाइड्रोजन है ना, कौन दे रहा है मेटल, क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब रिडक्शन करना, क्योंकि रिमूवल ऑफ क्या हो रहा है हाइड्रोजन। आधी भाषण में इक्वेशन बैलेंस होगी, बन गया हमारा प्रोपेन। वैसे एसीटोन के साथ होगी सेम, कोई प्रॉब्लम है नहीं, सेम होगी बच्चों, जैसे एल्डिहाइड के साथ वैसे कीटोन, एल्डिहाइड की वैसे सेम कीटोन की भी होगी। रोजन मोड देखो यहाँ पे CH3 CO। अच्छा रोजन मोड रिडक्शन के लिए क्या होगा, एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है बच्चों इसमें, इसमें एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है ना, ये भी रिडक्शन वाली रिएक्शन कैसे करोगे, आओ जरा यहाँ पे CH3 COCl, इसका नाम होता है बच्चों एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। मैं सेम मिलती जुलती इसकी रिएक्शन बेंजीन के फॉर्म में बताता हूँ। लो ये बनाई रिंग मैंने यहाँ से, इसका नाम हुआ COCl, इसका नाम होता है बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल। एक काम करता हूँ यहाँ पे जगह है नहीं, थोड़ी सी नीचे करके लेता हूँ ताकि बड़ा बड़ा आ जाए ना। आओ यहाँ पे ये लिया मैंने यहाँ पे, इसी के नीचे लिख दिया, दोनों सेम मिलती जुलती हो जाएगी यहाँ पे। COCl, इसका नाम होता है बच्चों बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। क्या लेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट बच्चों याद रखना, मैंने तुम्हें बहुत बार बोला हुआ है, जब आप रिएक्शन लिखते हो तो आपको यहाँ पे कंडीशन लिखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो होती है यहाँ पे पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, या लिख दोगे बॉइलिंग जाइलिन, बॉइलिंग जाइलिन। और तुम्हें मालूम होगा जाइलिन किसको बोलते हैं बच्चों, रिंग के ऊपर जब 2 CH3 ग्रुप होते हैं यहाँ पे, 2 CH3, इसको बोलते हैं जाइलिन, क्या बोलेंगे इसको, जाइलिन बोलते हैं, ठीक है। और रिएक्शन करते हैं फटाफट से।
क्या होगा यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए लो, रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन लिया, एक एच किसकी फॉर्म में बाहर होगा, HCl की फॉर्म में, तो ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस एच को इसके साथ कनेक्टेड करो, क्या बन जाएगा, CH3 CHO, एल्डिहाइड बन जाएगा बच्चों। इसका नाम होता है एसिटल डिहाइड बोलोगे, या बोलोगे इसका नाम इथेनल, इथेनल। आओ जरा ध्यान से बैलेंस करते हैं इक्वेशन को। कितने हाइड्रोजन, तीन, तीन और एक चार और पांच है, पांच हाइड्रोजन है। तीन तो यहाँ दिख ही रही है मुझे, एक काम करते हैं यहाँ पे टू कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे जैसे टू करा चेक करो, यहाँ पे तीन और दो पांच, तीन चार और एक पांच, बैलेंस एक Cl एक Cl एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, बैलेंस होगी। बेंजोइल क्लोराइड सेम लेंगे, यहाँ पे दो H नेसेंट हाइड्रोजन, कंडीशन सेम वही होगी, पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट और साथ में है बॉइलिंग जाइलिन, बॉइलिंग जाइलिन, क्या बन जाएगा यहाँ पे, बेंजल्डिहाइड बन के आ जाएगा बच्चों। ये रिंग बनाई मैंने यहाँ पे, ये रिंग बनाई मैंने यहाँ पे, ये रिंग बनाई मैंने यहाँ पे, क्या बन जाएगा, CHO और साथ में H के साथ Cl बाहर। इसका नाम होता है बच्चों बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। वंश जब रूम पे आते तो एक नॉक करके आते हैं, ठीक है, ताकि पता चल जाता है कि भैया पढ़ा रहा है, भैया डरते नहीं ऐसे में, ठीक है, क्योंकि रात को रिकॉर्डिंग हो रही वीडियो तो दिक्कत हो जाती है। आओ यहाँ पे इसका नाम बेंजल डिहाइड। तीसरा देखो, तीसरी रिएक्शन थी बच्चों HVZ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन क्या होगी, आओ जरा फटाफट से HVZ रिएक्शन देखते हैं। CH3 CH2 COOH, बच्चों इसका नाम होता है प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। आपको बहुत अच्छे से बता बच्चों, फंक्शनल ग्रुप के बार बार कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा, इसके बार बार कार्बन को क्या बोलते हैं, बीटा। क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करवाते हैं Cl2 के साथ और कंडीशन लेते हैं बच्चों रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस। याद रखना बच्चों, ये अल्फा के साथ ही रिएक्शन होती है और कैरेक्टरिस्टिक किसकी हुई, एसिड की होती है। एक H के साथ बाहर करोगे Cl, तो बाहर कर दिया मैंने Cl, कोई प्रॉब्लम नहीं, और इस Cl को इसमें प्लेस कर दो, क्या बचेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे Cl और रिमेनिंग में COOH। बोलो ये प्रोडक्ट बन के आ गया। नेम कैसे होगा इसका नाम, 1,2 क्लोरो, टू क्लोरो, आवाज कम का, टू क्लोरो, और इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ऐसे कुछ ये बन जाएगी बच्चों HVZ रिएक्शन। समझ में बात, अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक है सभी रिएक्शन की, प्रॉपर से दिख रहा है, एक बार देख लीजिए, प्रॉपर से दिख रहा होगा बच्चों, ठीक है। वैसे भी मैंने ये बोर्ड को थोड़ा सा नीचे करा है, थोड़ा ऊपर था ना यहाँ पे, तो दिक्कत हो रही थी, अब पूरा प्रॉपर से पूरा कवर हो रहा है, तो बढ़िया तरीके से दिख रहा होगा बच्चों, दिख रहा है प्रॉपर से, मजा आ रहा है, आना भी चाहिए बच्चों, पेन कॉपी लेके बैठे, काफी मजा आने वाला, सारी चीजें एकदम डिटेल में डिस्कस होंगी, ठीक है। चलो आगे चलते फटाफट से, बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। चलो बच्चों आगे चलते फटाफट से। आगे बच्चों क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, एक्सप्लेन करना आपको, एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन वाई, कंडीशन है यहाँ पे, आपको दे रखा है, आपको रीजन पूछ रहा है आपको, एसिटल डिहाइड अंडरगोज, एसिटल डिहाइड अंडरगो undergoes aldol condensation, aldol condensation, but formaldehyde does not, but formaldehyde does not। आओ जरा समझते हैं फटाफट करते हो। मुझे एक बार बताओ पहले, एल्डोल कंडेंसेशन जो होता है ना बच्चों, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है अल्फा हाइड्रोजन का, प्रेजेंट होना चाहिए, प्रेजेंट अल्फा हाइड्रोजन एटम। अल्फा हाइड्रोजन एटम किसको बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप के बाहर वाला जो कार्बन होता है ना बच्चों, उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उससे अटैच्ड, उस कार्बन से जो अटैच्ड होता है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, उस कार्बन से। आओ जरा देखते हैं फटाफट से। और एक और चीज, ये किसके प्रेजेंस में होती है, यहाँ पे डाइल्यूट NaOH के साथ, डाइल्यूट NaOH। आओ करवाते हैं फटाफट से। एसिटाल्डिहाइड पहले क्या हुआ, CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H, ऐसे कुछ आ रही बात समझ। फंक्शनल ग्रुप के बाहर वाला कार्बन अल्फा, यहीं पे क्या हुआ, अल्फा हाइड्रोजन एटम। रिएक्शन करवाते हैं बच्चों, इसकी रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के साथ। और एक और चीज बच्चों, कंडेंसेशन के लिए इसके मिनिमम कितने मॉलिक्यूल चाहिए मुझे, दो। लो ले रहा हूँ यहाँ पे देखो, HCH2CO, यहाँ पे H, भाई एसिटाल्डिहाइड ये हुआ, CH3CHO, होता है क्या, ये वाला हाइड्रोजन, ये अल्फा है ना, ये हाइड्रोजन यहाँ माइग्रेट करता है इस ऑक्सीजन के पास, और रिएक्शन क्या होती है, डाइल्यूट NaOH। अभी बताई थी मैंने, डाइल्यूट NaOH बोलो या KOH बोलो, बट डाइल्यूट कंडीशन कन्फर्म है, रखनी आपको। CH3 ऐसे कुछ यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, C के साथ कौन आएगा बोलो, एक OH, ये OH लिख दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस H को बच्चों नीचे लिख रहा हूँ, लो लिख दिया यहाँ पे नीचे, और इस CH2 को इससे कनेक्ट कर रहा हूँ, लो लिख दिया CH2, और रिमेनिंग क्या होगा, CHO, ऐसे कुछ ये बन के आ गया यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो, जैसे इसको हीट करते हो, यहाँ पे हीट करोगे तो एक OH यहाँ से, एक H यहाँ से, क्या बाहर करोगे, वाटर बाहर करा, देखो रिमेनिंग क्या हुआ,
CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे CHO। इसका नाम क्या होता है बच्चों, देखो फटाफट इसका नाम 1 2 3 4 नाम होगा इसका नाम ब्यूट, 2 इन और 1 अल। इसी का नाम बच्चों क्रोटोनल डिहाइड भी होता है, कॉमन नेम क्रोटोनल डिहाइड। ठीक है, हमारी बात समझ में, क्रोटोनल डिहाइड। बट क्वेश्चन हमारा अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर हमारा कंप्लीट नहीं हो, कह रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट, रीजन क्या है। आओ जरा फॉर्मल्डिहाइड की बात करूं तो ये रहा फॉर्मल्डिहाइड बच्चों। अभी मैंने बोला फंक्शनल ग्रुप के बाहर वाला कार्बन, तो नो अल्फा कार्बन, आप बोलोगे नो अल्फा कार्बन प्रेजेंट। जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या ही देगा बच्चों, समझ में बात। तो यही इसका रीजन है, एस्टल्डिहाइड गिव एल्डोल कंडेंसेशन व्हाइल फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट, बिकॉज फॉर्मल्डिहाइड या मिथेनॉल डज नॉट कंटेन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन ही नहीं होगा तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या होगा। हमारी बात समझ में। तो बिना टाइम को वेस्ट करे रफ करते इसको, दिख रहा है प्रॉपर से, दिख रहा है, दिख रहा है बच्चों को, दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन भी बता दिया बच्चों मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन के यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इज वीकर देन, एसिटिक एसिड इज वीकर देन, इज वीकर एसिड, वीकर एसिड एसिड एज कंपेयर टू फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। आओ जरा देखते हैं फटाफट से, मुझे एक बार बताओ बच्चों फटाफट से। ये रहा एसिटिक एसिड CH3 C डबल OH, और फॉर्मिक एसिड क्या हो HCOOH। बोलो कोई दिक्कत। मुझे एक बार बताओ, आपको पता मिथाइल ग्रुप जो होता है बच्चों प्लस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस आई फॉर इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। इसमें नो प्लस आई इफेक्ट, रीजन क्या है इसमें, नो प्लस आई इफेक्ट। अब प्लस आई इफेक्ट हो गया बच्चों, ये एच है ना जो ऐसे लिखता है यहाँ पे HCOO नेगेटिव। मान लो ये डिसोशिएट कर भी डालो, डिसोशिएट करके इसने एच आयन दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसकी बात करूं CH3 COO नेगेटिव, डिसोशिएट करके इसने एच आयन दे दिया, तो होता क्या बच्चों, ये मिथाइल ग्रुप जो होते हैं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा इस हाइड्रोजन के पास हो जाएगी, इस कार्बन के पास, जिससे ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को फिर से खींच लेगा। क्या कर लेगा, फिर से खींच लेगा, जिससे ये क्या होता है वीक एसिड। जबकि इसमें कोई ऐसा सीन है ही नहीं, इसमें मिथाइल ग्रुप देखा नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑटोमेटिक कम हो, इलेक्ट्रॉन की जब डेंसिटी कम होगी तो हाइड्रोजन इजीली निकल जाएगा। तो आप बोलोगे इसमें इजीली गिव हाइड्रोजन आयन, जबकि इसमें क्या होता है डू नॉट गिव इजीली एच आयन, आरिवासन में। तो इसलिए क्या होता है, इसी का बेस्ट एग्जाम्पल मान लो जैसे CH3 C डबल OH लिखा एसिटिक एसिड, और एक लिखा हुआ CH2 यहाँ पे Cl C डबल OH, इसका नाम होता है बच्चों टू क्लोरो कैसे 1 2 2 है ना यहाँ पे, टू क्लोरो इथेनोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन किसी एसिटिक एसिड। रीजन क्या है यहाँ पे, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट को बोलते हैं विड्रॉइंग, जैसे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करा यहाँ से हाइड्रोजन इजीली क्या होता है, बोलो ईज ऑफ हाइड्रोजन बहुत ज्यादा इजीली हो जाता है, इसलिए क्या होता है टू क्लोरो इथेनोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। आगे बात समझ में। चलो आगे चलते फटाफट से। क्वेश्चन आगे चलते बच्चों, आगे है यहाँ पे बेंजल डिहाइड। क्वेश्चन है यहाँ पे 3 क्वेश्चन एक ही साथ लिख देता हूँ, यहाँ पे एक एक करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इक्वेशन बताने, गिव बैलेंस इक्वेशन, गिव बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन बतानी है आपको। बैलेंस इक्वेशन क्या, बेंजल डिहाइड विद किसके साथ है, हाइड्राजीन के साथ, हाइड्राजीन सेकंड है, इसमें थोड़ा सा गैप दे दूंगा मैं, तीनों इक्वेशन। एस्टल्डिहाइड रिएक्ट विद एसिटिक एसिड, सॉरी एसिटिक एसिड रिएक्ट विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5 कर देता हूँ बच्चे, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। थर्ड है यहाँ पे एसीटोन रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड। आओ बच्चों 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे इस क्वेश्चन को और डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, दिख रहा प्रॉपर से क्वेश्चन, प्रॉपर से दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं। बेंजल डिहाइड किसको बोलते हैं बच्चों, देखो ये रिंग बनाई मैंने यहाँ पे, लो ये रिंग बनाई CHO, बोलो कोई दिक्कत इसमें। इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ बच्चों, हाइड्रोजन बोलते हैं NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इसको हाइड्रोजन बोलते हैं बच्चों। रिएक्शन कराएंगे जरा चेक करो, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे, तो बनता हाइड्राजोन बनता है। कैसे करेंगे इसको,
आओ जरा यहाँ पे, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक ओ, किससे बाहर होगा, H2O की फॉर्म में बाहर होगा। क्या करो जरा चेक करो यहाँ पे, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन किसकी फॉर्म है, H2O के फॉर्म में बाहर होगा। रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, रिंग बनी, ये रिंग बची हमारे पास, और सिंगल बॉन्ड CH, ऐसे कुछ CH। यहाँ पे लगाओगे आप डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है यहाँ पे, 2 3 और 1 4, पूरी हो जाएगी। ये नाइट्रोजन को लगाओ यहाँ पे सिंगल बॉन्ड NH2, इसका नाम होता है बच्चों, इसका नाम हाइड्रोजन से हाइड्राजोन बनता है, तो बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड हाइड्राजोन, हाइड्रा जोन बन के आ गया बच्चों। समझ में बात, हाइड्रोजन से हाइड्राजोन हो गया, जैसे आपका हाइड्रोक्सिलमाइन से ऑक्सीम हो गया आपका, ये सारी एल्डिहाइड कीटोन में है ना यहाँ पे। फिनाइल हाइड्रोजन से फिनाइल हाइड्राजोन हो गया, सेमी कार्बाइड से सेमी कार्बाजोन, 2,4 डीएनपी से 2,4 डाइफिनाइल हाइड्राजोन, जिसको ब्रैडी रिएजेंट भी बोलते हैं बच्चों। 2,4 डीएन को क्या बोलते हैं, ब्रैडी रिएजेंट, याद रखना बच्चों सारी चीजें, ठीक है। और फटाफट से एसिटिक एसिड CH3 COOH, इसकी रिएक्शन करवाते हैं PCl5 के साथ, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। देखो कैसे होगी यहाँ पे, एक H के साथ बाहर करो Cl, बाहर कर दिया HCl, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। एक ऑक्सीजन के साथ बाहर करो Cl, POCl3, इसका नाम होता है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। कितने Cl बचे, 1, उस Cl को इस पे लगा दो, CH3COCl, इसका नाम होता है बच्चों एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। लास्ट देखो यहाँ पे एसीटोन, एसीटोन होता है CH3COCH3, बच्चों इसका नाम क्या होगा, एसीटोन तो इसका नाम होता है कॉमन है, दूसरा नाम क्या होगा इसका नाम, डाई मिथाइल कीटोन, और तीसरा नाम होता है बच्चों इसका नाम एसीटोन डाई मिथाइल कीटोन, या इसका नाम होगा बच्चों हाँ प्रोपेन टू ऑन, प्रोपेन टू ऑन। रिएक्शन करवाएंगे बच्चों इसकी ना NaHSO3 के साथ, NaHSO3 के साथ सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड के व्हाइट क्रिस्टल फॉर्म होते कैसे, मुझे पता है, इसको ब्रेक करोगे तो किसमें ब्रेक करेगा, ये H पॉजिटिव और SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसमें ब्रेक करेगा बच्चों, ठीक है। आओ जरा फटाफट, इस H पॉजिटिव किसके साथ बाइंड करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ, जो क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड COH, ऐसे कुछ। इस CH3 को इसके साथ रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, और रिमेनिंग क्या बचा, SO3 Na, सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल फॉर्म होते हो, ये रिएक्शन होगी आपकी कंप्लीट। दिख रहा है प्रॉपर से, दिख रहा है बच्चों को, दिक्कत है नहीं, ठीक है। आ रही बात समझ में, चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। अच्छा, आपको एक इक्वेशन देनी है यहाँ पे, गिव वन केमिकल टेस्ट, गिव वन केमिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट देना बच्चों, किस किस के बीच में, लिख रहा है यहाँ पे इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड, इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड एक, और दूसरा देना आपको यहाँ पे एसिटल डिहाइड, एसिटल डिहाइड एंड बेंजल डिहाइड, एंड बेंजल डिहाइड। आओ बच्चों कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो इथेनॉल क्या हो बच्चों, CH3 COO, इथेनॉल सॉरी, इथेनॉल बोल रहे हैं, CH3 CH2OH, इथेनॉल होता है बच्चों CH3 CH2OH, इथाइल अल्कोहल जिसे बोलते हैं CH3 COOH, ये हुआ। आओ बच्चों फटाफट से, नो डाउट दोनों एसिड होते हैं, पर इसमें इसके कंपेयर में ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ये होता है वीक एसिड। दोनों में कॉमन बात के, दोनों में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, ठीक है। अरे बस में, चलो आओ फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले बात करूं बच्चों इसकी, तो ये जो होता है ना, ये इथेनॉल, ये आइडोफॉर्म रिएक्शन देता है, गिव आइडोफॉर्म रिएक्शन, आइडोफॉर्म रिएक्शन देता है, समझ में बात बच्चों, आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा। और दूसरी बात आप इसको बोल सकते हैं यहाँ पे, ये एल्डोल करने, आइडोफॉर्म रिएक्शन जो देगा यहाँ पे, तो ये येलो पीपीटी फॉर्म करते हैं, येलो पीपीटी फॉर आइडोफॉर्म की CH3, ठीक है। आइडोफॉर्म, इसका नाम क्या था बच्चों, आइडोफॉर्म, दूसरा नाम क्या था, ट्राई आइडो मीथेन, CH3 कुछ ऐसे कुछ, ठीक है। आओ जरा आगे चलते हैं यहाँ पे, CH3, इसकी बात करो एसिटिक एसिड, इसकी रिएक्शन बच्चों NaHCO3 के साथ होती है ना, तो ये CO2 देता है, CO2 कैसे देगा, CH3 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव एक, इस कार्बन सोडियम बाइकार्बोनेट को ब्रेक करो CO2 की फॉर्म में, और H2O, तो ये CO2 जो होता है ना यहाँ पे, ये इफरवेंसिस देता है बच्चों, बबल्स फॉर्म करेगा वाटर में, एक रिएक्शन होगी तो दोनों में डिफरेंशिएशन क्या होगा, एसिटिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड, जबकि इथेनॉल डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड, या गिव येलो प्रेसिपिटेट ऑन व्हेन ट्रीटेड विद किससे बोलो, आइडोफॉर्म या I2+NaOH, ठीक है। इसकी बात करो एसिटाल्डिहाइड, CH3 CHO बेंजल डिहाइड की बात करो, लो ये रिंग बनाई मैंने यहाँ पे, CHO लगा रहे, रिंग के ऊपर CHO को बेंजल डिहाइड बोलते हैं, तो आप बोलोगे गिव कैनिजारो रिएक्शन, गिव कैनिजारो
रिएक्शन बिकॉज नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट, नो अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट। चीजें समझ में आई बात। जबकि इसकी बात करूं तो ये क्या देगा, ये गिव, गिव बोलोगे आप एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। क्यों, अल्फा हाइड्रोजन भी है, दूसरी बात करूं यहाँ पे तो कार्बोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए क्या था एल्डोल कंडेंसेशन देता है। तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम हुई होगी। ठीक है, आ रही बात सुनने, चलो आगे चलते हैं। बच्चों याद रखना, तुम्हारे उसमें अगर मैं बात करूं इसमें केमिस्ट्री में, तो एक तो केमिकल टेस्ट कंफर्म है, एक दूसरा इसमें आता है यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने को। ठीक है, ये तो ये आता है, और एक ट्रीटेड विद, ये तीन टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, हर साल के उसमें देख रहा हूं मैं यहाँ पे। दूसरा देखना आपको अरेंज करना है, यहाँ पे अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। क्या हो जाएगा यहाँ पे C2H5, C2H5NH फर्स्ट, C6H5NH2 सेकंड, थर्ड है यहाँ पे C2H5 का होल ट्वाइस NH, ऐसे कुछ NH2 है। ठीक है, आओ जरा कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो मेरी बात सुनो बच्चों, ये वाला जो है प्राइमरी अमाइन है, C2H5NH2 प्राइमरी अमाइन हुआ। इसकी बात करूं तो ये बच्चों रिंग के ऊपर लगा दिया मैंने NH2, ऐसे कुछ एनिलीन ऐसे हुआ यहाँ पे। ठीक है, इसकी बात करूं बच्चों इसकी, तो ये सेकेंडरी अमाइन हुआ C2H5 सिंगल बॉन्ड NH, और यहाँ पे C2H5 सेकेंडरी अमाइन, ये हुआ 2 डिग्री, ये हुआ फर्स्ट डिग्री। आपको पता है बेसिटी जो ऑर्डर होता है बच्चों, बेसिटी का जो ऑर्डर होता है वो डिपेंड करता है प्लस आई इफेक्ट पे। इस पे प्लस आई इफेक्ट कितना लग रहा है बच्चों, ये प्लस आई इफेक्ट लग रहा है यहाँ पे। जबकि इसकी बात करूं इसमें कितने प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं, 2। जबकि इसकी बात करूं तो ये रिंग में तो क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन को रेजोनेंस के लिए उतार देगा ना यहाँ पे, जिससे इसका बेसिक ऑर्डर सबसे कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा होगा बच्चों फर्स्ट, फिर देन सेकेंड, और फिर थर्ड। तो सबसे ज्यादा 2 डिग्री, फिर उसके बाद 1 डिग्री, और सबसे कम कौन सा होगा बच्चों, एनिलीन। इसका नाम होता है बच्चों एनिलीन। तो आपसे कल के दिन पूछा एक और क्वेश्चन मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, मिथाइल अमाइन वर्सेस एनिलीन। तो मिथाइल अमाइन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। रीजन क्या बोलोगे, मिथाइल अमाइन जो है प्लस आई इफेक्ट को शो करता है। समझ में बात। तो बिना टाइम को वेस्ट करे आगे चलते फटाफट से, कितने मिनट की वीडियो बन गई है, स्टार्ट करते हैं बच्चों, ज्यादा लंबी ना बन जाए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, गिव बैलेंस इक्वेशन, दोनों क्वेश्चन एक साथ कर देता यहाँ पे। गिव बैलेंस इक्वेशन, इक्वेशन कन्वर्ट मिथाइल साइनाइड, कन्वर्ट मिथाइल साइनाइड टू इथाइल एल्कोहल, टू इथाइल एल्कोहल एक। और दूसरा इसमें लिखा व्हाट हैपन, व्हाट हैपन, व्हाट हैपन BDC, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद फिनॉल, रिएक्ट विद फिनॉल इन वीक अल्कलाइन मीडियम, इन वीक अल्कलाइन मीडियम। ऐसे कुछ बच्चों। आओ स्टार्ट करते बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। आपको मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड क्या होता है बच्चों, CH3CN, यही हुआ। मिथाइल साइनाइड को बच्चों इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना, C2H5OH में, C2H5OH में कन्वर्ट करना। और फटाफट से देखो, सबसे पहले इसका रिडक्शन करते हैं बच्चों। रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट लिया मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बोलो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। कौन से मीडियम में, ईथर वाले मीडियम में ले लिया यहाँ पे। ठीक है, होता क्या यहाँ पे बच्चों, इसमें हाइड्रोजन ऐड करना, इसमें भी हाइड्रोजन ऐड करना, क्या हो जाएगा CH3CH2NH2 प्राइमरी अमाइन बनाओ पहले। सबसे पहले कितने हाइड्रोजन ऐड करेंगे, नेसेंट हाइड्रोजन, तो 2 और 2 4, यहाँ पे 4 लगा दो, यहाँ पे ब्रैकेट में ये कर दोगे यहाँ पे, ऐसे कुछ 4 हाइड्रोजन लगाए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इसकी रिएक्शन बच्चों HNO2 के साथ कराओ, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराओ। नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे, एक NN किसकी फॉर्म में बाहर होगा, N2 गैस की फॉर्म में, ऐसे कोई दिक्कत। H2O किसकी फॉर्म में बाहर होगा, H2O, एक ऑक्सीजन बचा हुआ, इस ऑक्सीजन को इसके साथ अटैच करो, इथेनॉल बन जाएगा CH3CH2OH, नाम होता है बच्चों इथे नॉन। बैलेंस इक्वेशन है, कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे। ठीक है, आओ चलो आगे चलते हैं यहाँ पे। व्हाट हैपन व्हेन BDC, BDC क्या होता है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। याद रखना बच्चों,
कपलिंग रिएक्शन आने वाली है, ध्यान से देखो कैसे करेंगे इसको। बीडीसी रिएक्ट विद फिनॉल, फिनॉल हुआ यहाँ पे, ये लो OH लगाया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, और ये लगाया यहाँ पे H, इनके ऊपर सभी पे H होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बीडीसी के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड के साथ, कैसे करेंगे यहाँ पे, Cl सिंगल बीडीसी बोलते बच्चों, ये बनाया यहाँ पे N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये Cl रखा मैंने यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड ये कुछ इसको बोलते हैं बच्चों बीडीसी, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। और दूसरी बात, रिएक्शन जो होती है बच्चों कौन सी, अब फिनॉल क्या होता है, एसिड होता है कि बेस, तो फिनॉल जो होता है बच्चों वो एसिड होता है, इसलिए क्या लिखा हो, अल्कलाइन मीडियम, मतलब पीएच जो होता है बच्चों ग्रेटर देन 7 होता है, अल्कलाइन मीडियम लिखा, बेसिक मीडियम। एच के साथ क्या बाहर हो जाएगा, Cl, लगाओ यहाँ पे रिंग, ये रिंग बनाई मैंने कुछ ऐसे, यहाँ पे रिंग पे लगा दिया मैंने OH, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास बोलो, OH लगाया यहाँ पे, क्या बचा हमारे पास बोलो, ये रिंग बनाई मैंने यहाँ पे N, डबल बॉन्ड N, और फिर ये रिंग बनाओगे यहाँ पे, ये बन जाए कुछ ये कंपाउंड ऐसे, इसका नाम होता है बच्चों 1 2 3 4 पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बोलते हैं बच्चों। और ये कौन से कलर की डाई होती है, ये ऑरेंज डाई होती है। सिमिलरली बच्चों एनिलीन भी रिएक्शन करता है, बट वो जो डाई बनाता है वो येलो डाई बनाता है, तो याद रखना यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन है अमाइन वाले चैप्टर के, ठीक है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे चलते फटाफट से, आगे चलते बच्चों, ठीक है। आपको बताना है, इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ, नेम द प्यूरिन एंड पिरिडीन, नेम द प्यूरिन एंड प्यूरिन बेसिस एंड pyridine basis, pyridine basis present in, basis present in DNA एंड RNA, दोनों में बताना, DNA और RNA बच्चों, ठीक है, DNA और RNA दोनों में बताना। दूसरा यहाँ पे फिनॉल टू पिक्रिक फ्रॉम, पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल, पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल, ठीक है। तीसरा है यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन, यहाँ पे इथाइल क्लोराइड विद, इथाइल क्लोराइड फ्रॉम डाइथाइल ईथर, फ्रॉम डाई इथाइल ईथर, करते बच्चों स्टार्ट, बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। देखो यहाँ पे प्यूरिन की बात करूं बच्चों, डीएनए का नाम पहले, सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का नाम बच्चों जो होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। हमारे बॉडी में न्यूक्लिक एसिड होता है दो तरह के, डीएनए और आरएनए होता है, ठीक है। आरएनए का क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की बात करो 3 यूनिट होती है इसमें, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, दूसरा इसमें बेस होता है, तीसरा क्या होता है इसमें फॉस्फेट बेस, नाइट्रोजिनियस बेस, और तीसरा शुगर कौन से थे, डीऑक्सी राइबोज शुगर। आओ फटाफट से देखो, प्यूरिन की बात करूं बच्चों, तो प्यूरिन में जो होता है यहाँ पे प्यूरिन, तो प्यूरिन में बच्चों दो चीजें होती है, एक एडेनिन होता है यहाँ पे, एडेनिन, और दूसरा होता है इसमें ग्वाइनिन फॉर जी। पिरिडीन की बात करूं बच्चों, पिरिडीन की बात करूं तो पायरिडीन में जो होता है यहाँ पे एक थायामीन होगा, यहाँ पे एक यूरेसिल होता है यहाँ पे, और एक साइटोसिन होता है बच्चों, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, अगर मैं बात करूं A+G और T+C, ठीक है, ये दोनों जो होते हैं बच्चों, ये होता है तुम्हारा डीएनए में, किसमें होता है यहाँ पे, डीएनए में। बात करो यहाँ पे A+G और C प्लस, क्या बोलते हैं इसका, U+C, ये होता है बच्चों, ये होता है आरएनए में, ये किसमें होता है, आरएनए में। आगे आप पढ़ोगे इसको चारगा फूड भी बोलते हैं, पर वो हमारे काम का है नहीं, वो आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे पिक्रिक एसिड की बात करो, फिनॉल से बनाना में, यहाँ पे लो ये रहा फिनॉल, यहाँ पे बनाया OH, इसकी रिएक्शन कराते हैं बच्चों यहाँ पे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड के साथ, मुझे एक बार बताओ फटाफट, इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, नाइट्रिक एसिड को लिख सकता हूँ OHNO2, क्योंकि ये बच्चों डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, रिमूव करता है वाटर को। एक H के साथ बार करो H2O और NO2 को लगाओ, कौन से पोजीशन पे आएगा, ये ऑर्थो होती है, मेटा होती है, पैरा, तीनों पोजीशन पे आ जाएगा बच्चों। ये रिंग बनाई मैंने, यहाँ पे रिंग पे बनाऊंगा यहाँ पे OH, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे एक NO2 ये, एक NO2 ये, और एक NO2 ये वाला, ठीक है। इसका नाम होता है बच्चों पिक्रिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम क्या हुआ, पिक्रिक एसिड। और दूसरा नाम क्या होता है इसका नाम, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, पिक्रिक एसिड, ये भी हमारा बन गया। तीसरा कौन सा बच्चों इसमें, इथाइल क्लोराइड,
फ्रॉम डाइथाइल ईथर। डाइथाइल ईथर क्या होता है बच्चों? C2H5O C2H5 डाइथाइल ईथर। इसकी रिएक्शन बच्चों PCl5 के साथ कराओ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि इथाइल क्लोराइड चाहिए मैं। एक ऑक्सीजन को POCl3 की फॉर्म में बाहर करो, POCl3 कर दिया। कितने Cl बचे? 2। तो एक Cl इसके साथ लगाओ, एक Cl इसके साथ लगाओ, क्या प्रॉब्लम है? C2H5Cl कितने मोल बन जाएंगे? पे 2 मोल। 2 मोल बनाने के लिए क्या होगा? यहाँ पे 2 थे Cl 2 है, 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका नाम होता है इथाइल क्लोराइड। इसका नाम होता है बच्चों इथाइल क्लोराइड। तो दिख रहा है प्रॉपर से? कोई प्रॉब्लम हो तो नहीं रही है? दिख रहा है यहाँ पे? दिख रहा है बच्चों, ठीक है। आओ आगे चलते फटाफट से। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन में हमारा कंप्लीट हो गया। देखते हैं बाकी कौन से क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पे एनिसॉल फ्रॉम फिनॉल। आपको एक बताना है यहाँ पे एनिसॉल फ्रॉम फिनॉल। दूसरा यहाँ पे बनाना हमें यहाँ पे, दूसरा बताना है यहाँ पे इथाइल एसीटेट फ्रॉम इथेनॉल। इथाइल एसीटेट एसीटेट फ्रॉम इथेनॉल। इथेनॉल। आओ बच्चों देखते हैं फटाफट से, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। देखो एनिसॉल बनाना बच्चों, फिनॉल की बात करूँ तो रो फिनॉल ही रहा। फिनॉल से बनाना बच्चों, रिंग के ऊपर OH लगाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिनॉल जो होता है एसिड होता है, वीक एसिड होता है यहाँ पे, बट अल्कोहल के कंपेयर में थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। रिएक्शन कराएंगे आप फटाफट से। इसकी रिएक्शन देखो, मुझे पता है यहाँ पे, आपको पता है फिनॉल जो होता है यहाँ पे रेजोनेंस करता है, रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर को होता है। तो इसके सबसे पहले रिएक्शन NaOH के साथ कराओ। ये एसिड और ये बेस, एसिड बेस रिएक्शन होगी, वाटर बाहर करो। एक H, एक क्या करोगे आप यहाँ से, एक OH यहाँ से, एक H यहाँ से, क्या बाहर होगा? वाटर बाहर होगा, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से हट नहीं सकता। डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या है? ये रिंग बनाई, रिंग के ऊपर लगा दिया O और यहाँ पे Na। इसका नाम बच्चों होता है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड। इसकी रिएक्शन करवाते हैं बच्चों CH3I के साथ। CH3I के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, I नेगेटिव। Na के साथ बाहर होगा I, सोडियम आयोडाइड बन गया। इस CH3 को इससे कनेक्टेड करो, क्या बन जाएगा? इसी को बोलते हैं बच्चों एनिसॉल, OCH3। इसको क्या बोलेंगे हम? एनिसॉल। देखो बच्चों, इसके मैं 3 नाम बताता हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट है। एनिसॉल की बात करूँ, एक तो एनिसॉल हुआ, दूसरा नाम होता है इसका नाम मिथाइल फिनाइल ईथर। मिथाइल फिनाइल ईथर। और तीसरा नाम होता है बच्चों इसका नाम मिथॉक्सी, मिथॉक्सी बेंजीन। मिथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। तो ये बन गया हमारा दूसरा। देखो यहाँ पे इथाइल एस्टेट फ्रॉम इथेनॉल। इथेनॉल से बनाना बच्चों, इथेनॉल से बाद बनाना है यहाँ पे एस्टिफिकेशन रिएक्शन कराओ। देखो कैसे करोगे यहाँ पे एस्टिफिकेशन रिएक्शन करने के लिए। देखो फटाफट से क्या करेंगे यहाँ पे, इथेनॉल C2H5OH, इथेनॉल हुआ। इसकी रिएक्शन बच्चों एसिटिक एसिड के साथ कराओ, CH3COOH। रिएक्शन जो होते हैं रिवर्सिबल होते हैं, यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ होते हैं। क्यों लिया यहाँ पे? क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं, यहाँ से वाटर बाहर करोगे बच्चों। एक OH यहाँ से, एक H यहाँ से, वाटर बाहर करा। रिमेनिंग क्या बचा यहाँ पे? C2H5 ऐसे बचा यहाँ पे, और क्या बचा यहाँ पे? CO। तो एक ऑक्सीजन ये, एक CO लिख दिया यहाँ पे, और रिमेनिंग क्या बचा? CH3। इसी का नाम बच्चों होता है यहाँ पे इथाइल इथेनोएट। इथाइल इथेनोएट। इसी रिएक्शन को हम एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं बच्चों। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन बोलेंगे। समझ में आए भाई बच्चों? तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया बच्चों। आगे चलते हैं फटाफट से, ठीक है। आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन बचा बच्चों, लास्ट क्वेश्चन होने वाला, थोड़ा सा बड़ा है, लिखने में मुझे टाइम लगेगा, पर अभी हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एन एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड, एन एरोमेटिक कंपाउंड कैपिटल ए ऑन हीटिंग विद अमोनिया एंड कॉपर ऑक्साइड Cu, ठीक है, Cu2 कॉपर ऑक्साइड एट हाई प्रेशर गिव्स कैपिटल बी, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। द कंपाउंड कैपिटल बी ऑन ट्रीटमेंट विद किसके साथ है यहाँ पे? आइस कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ NaNO3 एंड HCl गिव्स कैपिटल सी,
कैपिटल सी। आगे चलते हैं यहाँ पे, विच ऑन हीटिंग, आगे लिखा फर्दर, विच ऑन हीटिंग, ऑन, विच ऑन हीटिंग विद कॉपर, विद कॉपर स्लैश HCl, HCl गिव्स कंपाउंड, अगेन गिव्स कंपाउंड ए, अगेन फिर से ए कंपाउंड दे दे रहा है यहाँ पे बच्चों, लिखा है यहाँ पे आइडेंटिफाई एबीसी, आइडेंटिफाई एबीसी, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। देख लेते प्रॉपर दिख रहा है पहले बोर्ड में, दिख रहा है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, बस होने वाला हमारा। कह रहे हैं एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसको हम रिएक्शन पहले कर रहे हैं, यहाँ पे पहले लिख देते हैं फटाफट से। कोई एक कंपाउंड हमें नहीं पता एरोमेटिक, इसकी रिएक्शन हो रही है बच्चों NH3 के साथ और साथ में कॉपर ऑक्साइड के साथ। ये बना बच्चों एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर के साथ हो रही है यहाँ पे। कंपाउंड बी बनना मतलब इजिली देने रहते हाई प्रेशर कंडीशन लिख ली यहाँ पे। ऑन ट्रीटमेंट विद किसके साथ, आइस कोल्ड, मतलब टेम्परेचर कम रखा हुआ, NaNO2 सोडियम नाइट्राइड, NaNO2 और साथ में HCl, इसके साथ रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, बना सी, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे सी दे रहा है। विच ऑन हीटिंग, इसकी रिएक्शन फिर कॉपर और HCl के साथ हो रही है यहाँ पे, अगेन फिर से कंपाउंड ए बन जा रहा है, मतलब जहां से स्टार्ट करा हमने वही बन गया यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको बताना एबीसी। मुझे एक बार बताओ बच्चों फटाफट से, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या बनने वाला, पर इतना कंफर्म है कि यहाँ पे जो बनेगा वो एनजीन है। क्यों? क्योंकि NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन होने वाली, यहाँ पे डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन है यहाँ पे, है कि नहीं? आओ कैसे करेंगे फटाफट से। मुझे पता है ये वाला जो होगा यहाँ पे क्लोरोबेंजीन होगा बच्चों। क्या होगा? क्लोरो बेंजीन। उसका मुझे इसलिए भी पता चला यहाँ पे क्लोरोबेंजीन जो होते हैं हेलो एरिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रीजन क्या? क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, रेजोनेंस होता है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। रिएक्शन होगी फटाफट से इसकी NH3 और कॉपर ऑक्साइड के साथ, एक H के साथ बाहर करोगे Cl और इस NH2 को इससे कनेक्टेड कर दोगे, बन जाएगा हमारा NH2 एनिलीन बन जाएगा बच्चों। क्या नाम है उसका? नाम एनिलीन हो जाएगा। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे बच्चों NaNO2 के साथ और साथ में HCl, क्या हो जाएगा? यहाँ पे BDC बन के आ जाएगा। यहाँ पे BDC मतलब ये रिंग बनाई मैंने, यहाँ पे रिंग के साथ कर दिया N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसका नाम होता है बच्चों बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। देन उसके बाद इसकी रिएक्शन बच्चों किसके साथ होगी? कॉपर HCl के साथ होगी। यहाँ पे कॉपर लिखा है, यहाँ पे HCl, ठीक है। ये क्या रिड्यूसिंग एजेंट है, आपको पता बहुत अच्छा क्या होता है यहाँ पे, स्टेबल स्टेबल कंपाउंड होता है। N2 यहाँ से बाहर करो, एक H के साथ Cl बाहर करोगे, बन जाएगा यहाँ पे क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन एक H के साथ बाहर करोगे Cl और यहाँ से N2 गैस की फॉर्म में बाहर करोगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये A है, ये B है, ये C है, फिर से A बन गया, ऐसे कुछ। ए बी से सी की बात करूं बच्चों, इस प्रोसेस को हम नाम बोलते हैं डाई एजोटाइजेशन, डाई एजोडाइजेशन, डाई एजोडाइजेशन। इसकी बात करूं, इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसकी बात बोलूं बच्चों, इसको सैंडमेयर बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको? सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। तो मुझे लगता नहीं बच्चों को क्वेश्चन में दिक्कत हुई होगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हुई होगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड या कोई भी और क्वेश्चन जो भी इस वीडियो में डिस्कस करा गया है, कोई भी चीज में अगर प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। और इस वीडियो को देखते टाइम थोड़ा सा बच्चों कॉपी और पेन लेके बैठे, क्योंकि ये वीडियो आपके काफी हेल्पफुल रहने वाली है। काफी चीजें इसमें डिस्कस करेगी, इस क्वेश्चन से रिलेटेड बातें भी और क्या मैं और चैप्टर से रिलेटेड बातें भी करेगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। और सच में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है बच्चों, बाय। ओके।